रांची शाहोदया समिति के तत्वावधान में 24 जुलाई 2026 को जिले के विभिन्न विद्यालयों में भव्य वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हरित रांची का संकल्प मजबूत करना था। इस दौरान जवाहर विद्या मंदिर, श्यामली, फिरायाल पब्लिक स्कूल, सच्चिदानंद ज्ञान भारती मॉडल स्कूल और क्षितिज भारती स्कूल में छात्रों एवं शिक्षकों ने मिलकर उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया। कार्यक्रम के समापन पर शाहोदया समिति की ओर से डॉ. शिप्रा मैडम और श्रीमती सुमिता सेन मैडम ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि केवल पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल करना भी हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए हम भी संकल्प लें, एक पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं। सर, आपके कैंपस में आज प्लांटेशन का प्रोग्राम किया गया सर्वोदय स्कूल के द्वारा, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? देखिए, हम लोग वातावरण को कैसे शुद्ध रख सकते हैं, वैसे तो कहने को बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उसमें वृक्षारोपण जो है वह मुख्य है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जितने वृक्षों को लगाते हैं आप उन्हें बचाएं, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये अगर प्रण कर लेगा कि हम अपने जीवन में एक वृक्ष जरूर हम लगाएंगे और उसकी रक्षा ताउम्र करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि हमारे देश को या इस संसार को किसी भी तरह की किसी भी प्राकृतिक आपदा से किसी प्रकार का सामना करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जो हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और उसमें जो हमारे बच्चे हैं वो सबसे पहले प्रेरणा स्रोत बनते हैं जनमानस के लिए। इसीलिए मैं रांची शाहोदया कॉम्प्लेक्स का काफ़ी आभार मानता हूं कि उन्होंने हमारे विद्यालय को यह अवसर दिया कि हम सभी विद्यार्थियों के साथ और शिक्षकों के साथ इस वृक्षारोपण प्रोग्राम का हिस्सा बने। क्लाइमेट्स भी देखा जा रहा है कि झारखंड में चेंज हो रही है, इसके लेकर के क्या? उसके लिए तो सही बात है कि आप जानते हैं कि झारखंड जब भी नाम है झारखंड, खंड होता है मतलब भूमि, और झार होता है जिसको हम लोग ग्रामीण भाषा में कहते हैं जंगल झार, तो ये उसका प्रदेश है। इसका मतलब है कि इसकी खूबसूरती है जंगलें, इसकी खूबसूरती है वृक्ष, और चूंकि जो शहरीकरण हुआ है उसमें हम लोगों ने वृक्ष को अनावश्यक रूप से काटा है। तो अब हम लोग ये प्रेरणा देना चाहते हैं अपनी नई युवा पीढ़ियों को कि आप वृक्षारोपण करके उन वृक्ष को बचाएं और वातावरण को बचाएं, झारखंड को बचाएं और पूरे देश को बचाएं। क्या बच्चे को कुछ इस तरह का मुहिम आप लोग कर रहे हैं कि जो बच्चे हर बच्चे एक माँ के नाम से कम पौधा लगाएं? बिल्कुल, हम लोग ये कहते हैं कि कम से कम एक पेड़ जो है वो आप जरूर लगाएं और ये संकल्प कर लें। ये बात अलग है कि हम प्रण करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर सच्चाई में अगर आप एक वृक्ष लगा लेते हैं और उसकी सुरक्षा ताउम्र करते हैं तो हमें नहीं लगता कि भविष्य में किसी तरह क्लाइमेट चेंज से हमको जूझना पड़ेगा। अपना पूरा परिचय सर? मेरा नाम बीएन झा, मैं प्राचार्य। मैम, आज आपके कैंपस में प्लांटेशन का कार्य किया गया, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? आई एम थैंकफुल टू शाहोदया, ये प्लांटेशन ड्राइव इनिशिएट किया है। इससे बहुत बच्चों में वो जागरूकता आती है and they are taking a lot of effort. Shahodaya is taking a lot of effort going from school to school, conducting this drive, creating this awareness amongst the children that how important these trees are. So I must thank their team and we must continue this to save our environment. Thank you so much. क्या मैम इस इवेंट तक ही सीमित है कि बच्चों को अवेयरनेस टाइप का घर तक या मोहल्लों तक इस नहीं, ये सिर्फ स्कूल तक नहीं है, क्योंकि ये अवेयरनेस आ जाती है बच्चों में तो ये ऑफ कोर्स ये सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा अवेयरनेस है, तो ये सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। क्या कुछ ऐसा मुहिम आप लोग छेड़े हैं कि हर बच्चे एक एक पौधा लगाए अपने? हमारा इको क्लब है स्कूल में जो टाइम टू टाइम अपना इवेंट्स करता है, अवेयरनेस कैंप्स करता है, प्लांट्स लगाते हैं बच्चे, और एवरी सैटरडे वोकेशनल क्लासेस होती हैं जिसमें गार्डनिंग की अलग सेशन लिया जाता है और जिसमें हम गार्डनर आते हैं, बच्चों को एक एक प्लांट्स के बारे में, डिफरेंट प्लांट्स के बारे में बताते हैं। बच्चे घर से पॉट लाते हैं, प्लांट्स हम प्रोवाइड करते हैं, वो बच्चे अपना उस प्लांट के बारे में लिखते हैं, जानते हैं, एंड दे अंडरस्टैंड हाउ दिस प्लांट इज़ गोइंग टू ग्रो, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन।
So we are all the schools are contributing to the environment, to the society. क्या लगता है झारखंड में जो पहले जैसा क्लाइमेट था फिर वापस आने की संभावना है? We are contributing to our utmost, and I'm sure it's going to come. ओके, थैंक यू। तो आपके कैंपस में प्लांटेशन का आज कार्य किया जा रहा है, क्या बोलना चाहिएगा? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम रांची सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से कि हम लोगों ने प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट भी किया एंड हम डिफरेंट स्कूल्स में भी जा रहे हैं सारे प्लांटेशंस के लिए। एंड हमारे स्कूल की अगर बात करें तो वी हैव आर इको क्लब ऑल्सो, जो ये काम हमेशा हम लोग हर साल ये करते हैं ताकि बच्चों को भी पता चले, एज वी नो कि प्लांट्स आर द ग्रीन लंग्स ऑफ आवर लाइफ। तो इनको सुरक्षित रखना, इनको प्लांट करना, इनको वाटर देना, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये बच्चे भी सीखते हैं इसी को देख के, ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहे। हाँ बोलिए। ये बच्चे सिर्फ स्कूल तक ही सीमित हैं कि अपने क्षेत्र में अपने नहीं, ये मोहल्ले में? अपने घरों में भी ये काम करते हैं, बिकॉज इनको हॉलीडे होमवर्क के रूप में भी ये सारा चीज़ मिलता है और ये लोग प्लांट एक प्लांट इन लोगों ने अपने माँ के नाम से, अपने फादर के नाम से ये इन लोगों ने घर पे भी लगाया है। एंड हमेशा इनकी वो तैयारी में ये फ़ोटोग्राफ्स भी लेते रहते हैं कि मैम ये प्लांट अब इतना बड़ा हो गया है। तो ये इनकी जिम्मेदारी है, जो प्लांट्स ये लगाते हैं वो उनकी देखभाल भी करते हैं। क्या कंटिन्यू इस चीज़ को आपको मॉनिटरिंग करते हैं इस सब बच्चे Yes, लोग? हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारा प्लांट्स भी यहाँ पे लगा हुआ है। हमारे यहाँ किचन गार्डन भी हम लोग करते हैं। कौशल बोध का हमारा नया शुरू हुआ है जिसके थ्रू हम लोग किचन गार्डन वगैरह प्लांट्स वगैरह लगाते हैं और ये चीज़ हम लोग हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं। अपना पूरा परिचय में, पूरा परिचय। हाँ, मैं प्रिंसिपल सच्चिदानंद ज्ञान भारती मॉडल स्कूल सुमिता सेन। मैम, आज के देखा जाए कि जो झारखंड का जो इन्वायरमेंट था कहीं ना कहीं चेंज हो गया है पर्यावरण के लेकर के जी। और एक स्कूल में आप लोग मुहिम छेड़े हैं, इसके लेकर कैसे आप देख रहे हैं? जैसे कि क्लाइमेट चेंज हम सब देख रहे हैं, बारिश काफ़ी कम हो गई है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं है और हम सबको पता है कि पेड़ बारिश लाने में बहुत इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं। तो हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। हम सिखाते हैं कैसे जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे ग्रीन लंग्स की तरह काम करते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं और साथ में ऑक्सीजन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं और साथ में हम लोग जो कौशल बोध है उसमें क्लास 6 के बच्चों ने किचन गार्डन बनाया, वो सीखते हैं तरह तरह के प्लांट्स के बारे में। क्या इस तरह के इन्वायरमेंट के लेकर के बच्चों को कुछ मोटिवेट आप लोग कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, हम लोग करते हैं ये। हम लोग सब क्लास के रूम के अलावा हम लोग उनको सिखाते हैं कि कैसे वो अपने घर पे अपने आसपास के वातावरण को कैसे वो अपने साफ रख सकते हैं, कैसे छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं अगर जगह नहीं है तो। ये सब हम लोग उनको सिखाते हैं कैसे प्लास्टिक के पुराने बॉटल्स को रीयूज़ करके पॉट्स बनाकर उसमें इंडोर प्लांट्स वो लगा सकते हैं। आज के यूथ बच्चे बच्चियों को क्या एक मैसेज देना चाहिएगा मैम? आज के यूथ को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि एक हमारा पृथ्वी ही है जिसमें जो सबसे मूल्य चीज़ जो है वो है लकड़ी, यानी कि वुड, और ये किसी भी प्लैनेट्स में नहीं मिलता है। सो हमको इनको बचा कर रखना है क्योंकि ये किसी भी यूनिवर्स में किसी भी प्लैनेट्स में नहीं मिलता है। सो ये हम लोग का यही मैसेज है कि जितना हो सके पेड़ को लगाए और जो पहले से है उनको कटने से बचाए। अपना पूरा परिचय में। मेरा नाम नीति कुनगाड़ी, मैं टीजी। नमस्कार, मैं सुनील प्रसाद, फिरायालाल पब्लिक स्कूल एग्जामिनेशन हेड। आज जो पर्यावरण दिवस के ऊपर जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमारे विद्यालय में किया गया है, ये एक सराहनीय कार्यक्रम है जो सहोदया के द्वारा चलाया गया है। इसका महत्व ये है कि हर घर में एक पेड़ हो, हर कोई पेड़ का जानकारी रखे। जिस तरह हम बच्चों को पालते हैं उसी तरह पेड़ को लगाना है। अगर पेड़ रहेगा तभी हमारा जीवन होगा। जैसे कहते हैं जल है तो कल है, तो हम कहते हैं जल है तो कल है, साथ ही साथ पेड़ लगाइए तभी आपका कल बचेगा, नहीं तो आने वाला कल समाप्त हो जाएगा। तो पेड़ लगाइए। सभी से अनुरोध है, जितने भी विद्यार्थी हमारे इसमें भाग लिए हैं उन सभी से अनुरोध है वो अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को, सबको मोटिवेट करें और हर घर में एक पेड़ लगे। अगर हर घर में एक पेड़ लगेगा, हमारा झारखंड एक सुंदर सौंदर्य का जो पहला झारखंड हुआ करता था आज से 20 साल पहले। सर, आपके स्कूल में प्लांटेशन आज कार्य किया गया, सर क्या बोलना चाहिए इसके लिए? बहुत अच्छा लगा। अभी मौसम भी है बरसात का, अगर प्लांट्स को अभी अगर लगाया जाए
तो वो तो ऐसे ही जीवित हो जाएंगे। और जैसा कि पर्यावरण का जो पूरे इंडिया में पूरे देश में चल रहा है प्रॉब्लम, अगर हम इन बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं कि प्लांटेशन क्यों आवश्यक है और कैसे किया जाए, जैसा कि आज हम लोगों ने यहाँ पर बच्चों को दिखा करके प्लांटेशन किया गया, तो निश्चित है इसका महत्व हमारे बच्चे समझेंगे और हमारे देश के लिए, हमारे स्कूल के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद। बच्चे लोग को क्या एक मैसेज देना चाहिएगा सर? बच्चे लोग को मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपको अपने जीवन में स्वस्थ रहना है, पर्यावरण को स्वस्थ रखना है, तो हमें वन्य जीवन से प्यार करना चाहिए, हमें प्लांटेशन करना चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर, हमारा देश सब सही रहे। अपना परिचय सर, अपना परिचय पूरा सर। मैं रविशंकर झा, HM डिफेंडर स्कूल, निवारनपुर, रांची।